Hello and welcome to my channel Biology Center. In this video, I will try to explain structure and function of mitochondria. सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया और रॉड शेप और इनका डायमीटर कितना होता है 0.5 माइक्रोमीटर. इट्स लेंथ इज 7 माइक्रोमीटर. लिवर सेल्स के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं 1000 to 600 माइटोकॉन्ड्रिया. उनके लिवर सेल्स एक्टिव सेल्स होते हैं. इन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा तादाद में है. टू मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया की टू मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन. और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में स्पेस कितनी होती है 8 to 9 नैनोमीटर. ये अगर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये उसकी इनर मेम्ब्रेन. इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में स्पेस कितनी है, जो स्पेस है ये स्पेस कितनी है 8 to 9 नैनोमीटर. इसका डायमीटर कितना है 0.5 माइक्रोमीटर. और इसकी लेंथ कितनी है 7 माइक्रोमीटर. ये माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो ब्लू कलर में नज़र आ रही है ये है आउटर मेम्ब्रेन. ये जो मेम्ब्रेन है जिसने अंदर सेप्टा एंड रिजिस बनाए हुए हैं ये क्या है इनर मेम्ब्रेन. ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके ये जो रिजिस हैं या सेप्टा हैं इनको कहते हैं क्रिस्टी. आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में ये जो स्पेस है उसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर आउटर कंपार्टमेंट. ये जो ग्रीन कलर में है ये क्या है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ये इनर कंपार्टमेंट है. ये क्या है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो ग्रीन कलर में है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. कंपार्टमेंट्स. अब माइटोकॉन्ड्रिया की टू मेम्ब्रेन्स होती हैं और इसके अंदर टू ही कंपार्टमेंट्स होते हैं, इनर कंपार्टमेंट एंड आउटर कंपार्टमेंट. इनर कंपार्टमेंट को किसने बाउंड किया होता है इनर मेम्ब्रेन में और इसको कहते हैं मैट्रिक्स. जिसके अभी बताया था जो ग्रीन कलर में था वो क्या था मैट्रिक्स है. आउटर कंपार्टमेंट प्रेजेंट बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन. ये क्या है जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है ये दरअसल आउटर कंपार्टमेंट है. और ये जो ग्रीन कलर में है ये क्या है मैट्रिक्स. इसको किसने कवर किया हुआ है इनर मेम्ब्रेन ने. एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं. ये क्या है रेड कलर में आउटर मेम्ब्रेन है और फिर इनर मेम्ब्रेन ने क्या बनाए हुए हैं सेप्टा एंड रिजिस. और इन रिजिस को क्या कहते हैं क्रिस्टी. अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसने बाउंड किया हुआ है इनर फ्लूइड को जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है. ये जो है इसको कहते हैं मैट्रिक्स. ब्लू कलर में क्या है मैट्रिक्स है. इस मैट्रिक्स के अंदर अब राइबोसोम्स भी मौजूद हैं, फ्लूइड भी मौजूद है, डीएनए सर्कुलर डीएनए भी मौजूद है. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो कि अभी ब्लू कलर में दिखाया था उसमें फ्लूइड भी मौजूद था, ग्रैन्यूल्स मौजूद थे, डीएनए एंड राइबोसोम्स. माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्ट्स जो मैट्रिक्स है उसमें क्या होती हैं कॉम्प्लेक्स इनफोल्डिंग्स होते हैं और उनको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्ट्स. इनर मेम्ब्रेन कंटेन F1 पार्टिकल्स. जो इनर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर क्या मौजूद होते हैं F1 पार्टिकल्स. और इन पार्टिकल्स का डायमीटर कितना होता है 8.5 नैनोमीटर. और इनके दरमियान में जो स्पेस होती है एक F1 पार्टिकल और दूसरे F1 पार्टिकल के दरमियान में ये जो जगह है वो कितनी है 8.10 नैनोमीटर. दे कंटेन ATP कॉम्प्लेक्स एंड प्रोटॉन पंप. ये जो F1 पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है
एटीपी कॉम्प्लेक्स होता है और साथ में प्रोटॉन पंप होता है जिसके ज़रिए एटीपी सिंथेसिस होती है। वन पार्टिकल क्या करते हैं, एटीपी सिंथेसाइज करते हैं। अच्छा, ये क्या था, मैट्रिक्स था। अब ये जो रिजिज हैं या सेप्टा हैं, ये एक रिज, ये दूसरा और इस तरह सो ऑन, इनको क्या कहा था, क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टल। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर क्या मौजूद होते हैं, F1 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं, F1 पार्टिकल्स, जिनका डायमीटर था 8.5 नैनोमीटर और इनका काम था एटीपी सिंथेसिस। एंजाइम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम्स क्या कौन कौन से होते हैं, जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं उसके ऊपर अलग एंजाइम है, स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन उसमें अलग एंजाइम है, इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स में भी अलग अलग एंजाइम मौजूद हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आउटर मेम्ब्रेन पे कौन कौन से एंजाइम्स हैं। आउटर मेम्ब्रेन मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंड फैटी एसिड कोए लाइगेज। मोनोअमाइन, मोनो मीन वन और आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, फर्स्ट मेम्ब्रेन होती है। तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज का आप इस तरह याद कर सकते हैं कि मोनो वन होता है और आउटर मेम्ब्रेन भी क्या थी, वन ही है। स्पेस बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, अब ये जो है स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, इसमें दो एंजाइम्स होते हैं, एडिनाइलेट काइनेज एंड न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज। न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज। इनर एंड आउटर टू मेम्ब्रेन्स है ना, स्पेस बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, यानी टू मेम्ब्रेन्स के दरमियान में स्पेस है। यहाँ पर लफ्ज़ है डाइफॉस्फो, तो टू मेम्ब्रेन से डाइफॉस्फोकाइनेज। काइनेज का लफ्ज़ जहाँ पर भी आएगा उसका मतलब होगा प्रोटीन्स की एडिशन, फास्फेट की एडिशन या फिर फास्फेट का रिमूवल। इनर मेम्ब्रेन, जो माइटोकॉन्ड्रियल की इनर मेम्ब्रेन है जिसने मैट्रिक्स बनाया है, वो क्या है, उसके ऊपर कौन से एंजाइम होते हैं, रिस्पायरेटरी चेन एंजाइम, जो कि रिस्पायरेटरी चेन के अंदर एंजाइम होते हैं। एटीपी सिंथेज, यानी एटीपी सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं, और रिस्पायरेटरी चेन एंजाइम जो होते हैं वो किस पर मौजूद होते हैं, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। मैट्रिक्स, M for matrix and N for malate, malate dehydrogenase and citrate synthase। इसके अंदर भी दो एंजाइम है, citrate synthase एंड malate dehydrogenase। तो आउटर मेम्ब्रेन मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, अगर एक भी कर लें तभी काफ़ी है। आउटर मेम्ब्रेन मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, इसको याद रख लें, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज। इनर मेम्ब्रेन पे क्या से कौन से होंगे, इनर मेम्ब्रेन पे एटीपी सिंथेसिस याद रख लें, एटीपी सिंथेज एंड मैट्रिक्स, M for matrix and M for malate dehydrogenase। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, जो उसके एंजाइम्स है उनकी बेसिस पे आपने उसका फंक्शन भी याद कर लेना। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन से एंजाइम थे, क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट एंजाइम है वो मैट्रिक्स के अंदर मौजूद थे, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, और उनका काम क्या होता है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, NADH प्रोड्यूस होते हैं और ATP सिंथेसाइज होते हैं क्रेब्स साइकिल में। इनर मेम्ब्रेन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद होती है और वो क्या सिंथेसाइज करती है, ATP सिंथेसिस। रिस्पायरेटरी चेन जो होती है उसका काम क्या होता है, NADH को कन्वर्ट करना ATP के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।